नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर के सुख तीर्थ में स्वतंत्र देव सिंह के बयान को लेकर जो बवाल मचा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। करीब एक हफ्ता पहले मुजफ्फरनगर कचहरी में त्यागी समाज ने धरना दिया इस उनके बयान के प्रति, जो उन्होंने त्यागी, सैनी और कश्यप समाज की बेटियों को लेकर दिया। अपना रोष भी प्रकट किया और ये भी ऐलान किया था कि करीब एक हफ्ते का वो समय सरकार को और स्वतंत्र देव सिंह को दे रहे हैं। अगर इस बीच में स्वतंत्र देव सिंह अपने इस बयान पे खेद नहीं जताते, माफी नहीं मांगते या भारतीय जनता पार्टी उनके बयान पर कोई एक्शन नहीं लेती, तो त्यागी समाज बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। 7 दिन की अवधि पूरी हो चुकी है। त्यागी समाज का अब इस मामले में लेकर क्या रुख है, इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है त्यागी समाज के बड़े नेता मांगराम त्यागी जी। तो त्यागी जी, जो एक हफ्ते का समय आपने दिया था, सरकार देती क्या? अमरीश भाई, पहले तो मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का करता हूँ और आपके जितने भी श्रोता हैं और आपके परिवार को धन्यवाद और बधाई, क्योंकि आप वे लोग हैं, आपने हमेशा किसानों की, मजदूरों की आवाज़ उठाने का जनपद मुजफ्फरनगर में काम किया है। आपने मजदूरों की आवाज़ उठाई है, गरीबों की आवाज़ उठाई है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, आज शाम तक का टाइम दे रखा, 8 दिन का समय दिया था और कभी तो माननीय मंत्री जी संजीव बालियान जी माफी मांग रहे, बाएं दाएं तो जो ना वो हो रहा भाई, वो मांग रहा है। भाई एक बात बताओ, रोटी जो खाओगा उसी के तो पेट में जाएगी। दर्द जिसको हो रहा है दवा वही तो लेगा। अक्कर तो गया यहाँ, गप्पड़ घोल तो कर गया स्वतंत्र देव सिंह, और माफी मानने माननीय मंत्री जी और वो लोग, समझ में कुछ बात है नहीं रही ना। भाई स्वतंत्र देव सिंह, देखो सुनो भाई, माननीय प्रधानमंत्री से कोई, वो हमारी शान है, हमारे देश की शान है, कोई बात होगी और उसे कोई कहना कि भाई गलती मान लो, तो वो तो है नालायक की, क्योंकि वो हमारा सम्मान है, वो राष्ट्र का सम्मान है, वो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति। और रही स्वतंत्र देव सम्मान इतना बड़ा है नहीं, नाम स्वतंत्र हो सके लेकिन जबान स्वतंत्र नहीं होने देंगे। जबान को तो भाई अपनी वहीं रखो। अभी मैंने लाइव के माध्यम से बताया, कलकू गाजियाबाद में सभी लोग इकट्ठा हो रहे और मैंने तो सैनी समाज, कश्यप समाज, क्या सब समाज से अपील की है। वो ऐसा नहीं कि त्यागी, कश्यप और सैनी इन्हीं की बेटी है, बेटी तो किसी की भी हो, 36 बिरादरी की, धर्म कोई नहीं होता। आज कोई मुस्लिम की बेटी हो, सिख ईसाई की बेटी हो, कोई हमन देख रहा, हम सड़क पर जा रहे गलत हो रहा तो हम गोली खा लेंगे, लेकिन बेटी पांच नहीं आने देने के। तो बेटी हो। तो मेरा तो सभी समाज से निवेदन है, प्रबुद्ध लोगों से। और स्वतंत्र देव सिंह जी, हम आपको बताना चाह रहे, आपने ये खाम खामो मार के छत्ते में हाथ दे दिया। इधर भाई अपना थारा लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्यों नंबर बना रहे माननीय योगी जी बराबर, सबको पता तैयारी कार्यशैली का, सबको पता किसानों का क्या हाल है, गांव में मजदूरों का क्या हाल है। किसी किसान और मजदूर को या एक मीडियम क्लास व्यक्ति का अगर कोई गंभीर बीमारी होगी, उसका मकान बिकता है, उसकी जमीन बिकती है। ये सारे थारे के सारे जो ये है ना, ये सारे कागजों पर चल रहे। और नहीं तो कहीं डाटा कटवा के देख लो क्या हो रहा है। जहां पहली सरकारों में 1000 रुपए में काम होता, पूछ लो लोगों तक कितने में हो रहा है। मैं सलूट करता हूं उस आदमी को, चौधरी चरण सिंह को। मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को, उन्होंने जमीन पर काम किया। जब मैं प्रधानमंत्री थे तो थाने में चले गए थे, उन पर भी 100 रुपए मांग लिए थे, थारा सारा सस्पेंड हो गया था। इधर जो थारा काम है, चलो हम नु कह रहे तुम 12 रुपये का काम भी कर लो, और असली 12 रुपये बन जाओ ना, जो काम फिर दे दहड़ी दूड़ी से अपना लगाएगा मंत्री, और थानों में तहसीलों में घुस जाओ, पता लग जाएगा क्या चल रहा है, वहां दिखाओ। भाई स्वतंत्र देव जी, माननीय मंत्री जी, आप
पे समय है शाम तक का। अगर आप जिस तरह इन तीनों समाज के प्रति, हमारी बहन बेटी के प्रति टिप्पणी करके अगर इसमें पब्लिकली जिस तरह कहा गए थे, माफी नहीं मांगते, अपने शब्द वापिस नहीं लेते, तो बज तो जाओ सोटा, बज्जो चाहे गोली, मरना सबको, अमर यहाँ कोई नहीं। यहाँ तो श्री कृष्ण भगवान और श्री रामचंद्र जी नहीं रहे। हम मरने तैयार बैठे, लेकिन बहन बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करने के। और कल को तो यो हो रहा, गांव गांव में पुतले फूकेंगे, थारे रास्ते रोक के जाएंगे, गांव में नहीं घुसोगे। और बड़ी बात तो मैं कहता नहीं, अगर कोई लोग आपको गुमराह कर रहे, मंगेराम त्यागी तो दिमाग चल गया नहीं। जो हमारे समाज की रीढ़ है ना, रीढ़, वो है युवा, और युवाओं में कूट कूट का भरा है ब्याह। मैं तुम्हें दिन में गांव में एक भाषा हो कि दिन में तेरे दिखाने, दिन में तुम्हें तेरे दिखा देंगे, जिस तरह खतुल्ली में आई हो दिन में तेरे। या तो जाओ सुधर के बयान वापिस ले आए अपने, और इसके खिलाफ कार्रवाई हो जा। और नहीं तो हम तो अपने संगठन में लग रहे, सभी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बन रहे, जिला अध्यक्ष बन रहे, और ब्लॉक अध्यक्ष होंगे, गांव में कमेटियां होंगी, इस तरह लग रहे। ठीक है, अपने समाज को जोड़ रहे भाई। और अगली और सुन लो, मैं इस किस्म का आदमी हूं, और हमारा समाज कोई ऐसा नहीं कि हम कलकु त्यागी समाज पे आप बताओ उसमें खड़े होंगे। गुज्जर समाज हो, जाट समाज हो, ठाकुर समाज हो, एससी समाज हो, कोई मुस्लिम समाज हो, किसी पर कई आफत होगी भाई, पहले कूदेंगे वहां से, लेकिन किसी का उत्पीड़न नहीं होने देने के। और मेरा तो ये कहना और चेतावनी भी है। और इसमें ज्यादातर जो भूमिका बनती है माननीय मंत्री संजीव बालियान की बनती है। वो क्यों बनती है, अब उसकी सुन लो भाई। अमरीश बालियान जी, मैं अगर कहीं मंच पर बैठा और हमारा जिला अध्यक्ष कहीं गड़बड़ कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी है। माननीय मंत्री जी, आप मंच पर थे, कहां गए भाई? वे आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे, आप मैंने बार बार चिल्ला रहा है, क्या संजीव बालियान जी, कपिल देव जी, आपको पेट्रोल पंपों की ठेकों की तो लग रही, कहां क्या करना। और मैं तो अभी बहुत जल्दी मुद्दा उठाने वाला, बहुत तगड़ा। ये जो जितने हैं इनकी, वो देखो ना, मान्य देखो, सुनो, योगी जी और मोदी जी पे कोई उंगली उठावो तो मूर्ख, ईमानदार आदमी दोनों। और इन पर संपत्ति कहां आई इतनी, इनके शपथ पत्र देखियो, इन्होंने जब इन्होंने पर्चे भेजे थे जब थे, और आज देख लो इन पर कहां से। मेरे पास सारी खबर है। पेट्रोल पंप भी ना गिफ्ट में दिए जा रहे, बड़ा भंडा फोड़ होगा जनपद मुजफ्फरनगर में भी। ऐसा नहीं है कौन जाना, मेरे पे एक निगाह है। यहां का प्रशासन सुन ले, गाजियाबाद का, और मान्य संजीव बालियान जी, चलो कपिल देव को तो छोड़ दो, ये तो हो या ना गया। मान्य संजीव बालियान जी, अगर आप लोकसभा में सांसद बनना चाह रहे हैं ना तीसरी बार, तो केवल और केवल जिन लोगों ने आपको 99.99% वोट दे रखी, और आपके वहां बैठकर कुछ लोग ये कह रहे कि नहीं, समाज जो ना वो है, थोड़ा सा आप भी किसी से एक बार रिपोर्ट मंगवा लो, पता लग जाएगा। इसमें दिखवा लो, शाम तक का समय है। और नहीं तो भाई कुछ ना कुछ होगा, लट्ठी खाने को तैयार बैठे, गोली खाने को तैयार बैठे। और बिल्कुल पीछे नहीं हटने के सैनी समाज, कश्यप समाज से भी अपील कर रहा है, भाई आओ, आप भी मेरे भाई है, आपकी बहन बेटी मेरी है। और क्या ये तीन समाज थोड़े, सर समाज के मैं पहले भी कह चुका हूं। अरे भाई, किसानों की बात नहीं कर रहे, अगर किसान संगठन अपनी बात उठाओ तो उन्हें तिरछी निगाहों तो देख रहे। वहां देख लो, सारे किसान डूबे पड़े, उनकी भैंस गाय, मतलब यो बहेगी, सारा सामान बहेगा, सब बिल्कुल खत्म हो गया। दो अब जब पटवारी जा रहे, 2,000 रुपए का मुआवजा बनाओगे और 1,000 रुपए उन पर तो लिए जा रहे। चलो हम देंगे प्रमाण, जो काम करने के वो कर लो। आज तक एक भी मंत्री, मैं अमरीश बालियान जी आपको एक बहुत अहम प्रकरण बता रहा है, हर साल का होगा, हम भी सुन रहे, 30 करोड़ पौधे लगाए दिए सरकार ने। ठालो करे, पीछे जांच करवा लो आप मेरे इसके माध्यम से, पिछले साल भी 30 करोड़ ही लगाए होंगे। अगर उसमें तो 1,000 पौधे हो, बताओ, किसान
1000 पौधे अपने जंगल में लगाओगा, थक हार का होगा, रोटी खाओगा और पड़कर सो जाएगा, एक फोटो नहीं घेरता। और ये एक पेड्डा लगाओगे और उसके फोटो खिंचवाओगे, फेसबुक पे गिरेंगे, और उस पेड्डे का 15-20 दिन में नहीं पता लगता कहां गए। जितने भी सरकारी इमारतें हैं, जितने भी सरकारी जो ना दफ्तर हैं, कहीं कहीं चपरासी हैं, केवल इनके घरों में लग रहे, इनके कपड़े धोवा, इनके काम करा, वहां जाकर देख लो कितनी पेड्डों की वो एरी। मतलब है वहां से बैठने को जी नहीं करता इनके दफ्तरों में, घास घंकड़ ये वो। तो कहाँ गए 30 करोड़ पौधे पिछले साल, कहाँ उससे पहले मैंने कह रहा यहाँ तो पैर धरने की जगह नहीं मिली थी भाई। 7 साल है कि बीजेपी सरकार को हर साल पेड्डे लगवा रहे, यहाँ तो पैर धरने की जगह नहीं मिलती, एक पेड्डा नहीं मिलने का। सारा कमीशन खोरी में जा रहा है, सारा हो जा रहा है। माननीय योगी जी, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही तो भाई इसी की जांच करा लो, पहले साल लोग छोड़ दें, वो पिछले साल की देख लें। कम से कम ये 15 दिन चलेंगे पेड्डे थारे, 15 दिन बाद जो है ये खत्म। तो मेरा निवेदन है, ये फेसबुक वाली राजनीति छोड़ दो भाई। लोगों ने आपको बहुत कुछ सोच समझ के वोट दे रखी, क्यों नहीं भाई। सेंटर में गवर्नमेंट सारी, स्टेट में हरियाणा में खट्टर बैठा, नवीन जय हिंद परशुराम भगवान का एक प्रोग्राम करा रहा था, वहां तो आरएफ लगा दी, वहां पुलिस लगा दी, उसे तो वोट नहीं दे रहा। जिन लोगों ने 100% वोट दे रखी, और ये तेरे पिताजी ये जो मार काट कर गए वहां से, इसमें क्या हो रहा है। अरे भाई मांगेराम त्यागी है, इसने गड़बड़ करी, करो इलाज। कोई हो, देखो जो सांप्रदायिकता की बात करता है, जो कोई आग लगाने की बात करता है देश में, उसकी कोई धर्म या जाति नहीं होती, उसको तो मैं तो एक आतंकवादी की श्रेणी में कहूंगा। उसका इलाज करो। और भाई खट्टर साहब तेरे पर नहीं होता तो इस तो मोदी योगी जी से बात कर ले, 5-7-10 बुलडोजर यंत्र ले ले और ठेके जो ना इलाज करो ना उनका। यतला भी है, लोकसभा चुनाव है क्या, लोगों को जो हिंदू मुस्लिम की बात कर डराकर जो ना वही बना रहे। मर जाओ, जनता कट जाओ, बच्चे जो ना गायब हो जाओ, किसी के बहू बेटी जो ना मर जाओ, उनके कत्लेआम मिट जाओ। कवाल कांड में, कवाल कांड में जहां तक भाजपा सरकार आई थी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं हो रहा, जनपद मुजफ्फरनगर की जेल में जाकर देख ले, अब भी कुछ लड़के देवलों में टक्कर मार रहे। सचिन और एक लड़का और था, क्या नाम था उसका, गौरव, उनके घर के ऐसी क्या स्थिति आएगी। उसका बाप जो है पीछे से विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी बन गया था, आप उन पर राजनीति कर रहे, हर जगह सचिन और गौरव की बात कर रहे। क्या कराया उनके लिए, उस परिवार के लिए क्या आपने जो ना ये लड़के कवाल कांड में, वो किसी भी समाज किसी धर्म के हों, क्या उनके लिए किया। केवल और केवल जो जनप्रतिनिधि है उनके मुकदमे वापिस हो रहे। और ये जो कांड है ना, ये जो स्वतंत्र देव सिंह कर गया, ऐसा नहीं है कि भाजपा वाले ही वो कर रहे, विपक्ष वालों का भी मुंह सिला बयान सारा देख रहे, किसी का एक बयान नहीं आ। विपक्ष वालों को देख रहे, तेरी वोट ना खराब हो जा, तारा तेरी ड्यूटी बाहर करेंगे अब गया। अगर दिमाग में यह हो ना कि भाजपा तो छिटक कर थैरे बाजाएंगे, हम जो है हमारा समाज चाहे निर्दलीय पर्चे भरने पड़ो, चाहे कुछ और डिसीजन करना पड़ो, अगर इलाज थारे पे करेंगे विपक्ष वालों का भी। बोलना कोई सा ना कहा कहां गलत कहा गया। वो दीपक हत्याकांड में वो लड़का अमरीश बालियान जी, मैं आपको बता रहा हूं, खजूरी गांव का दीपक लड़का भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष था। और आज तक मुझे इस बात का खेद है कि माननीय संजू बालियान जी पश्चिम के मिनी मुख्यमंत्री हैं, उनका फोन केंद्र सरकार में कोई अधिकारी ऐसा नहीं, कोई मंत्री नहीं, और कोई ऐसा वो नहीं है मुख्यमंत्री जी पर दे देना टावे। आज तक वहां से जाना तो दूर, फोन पर बात नहीं करी। क्या वो हिंदू नेता है। और तुम्हारा जो भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष था, 8 दिन में उसकी डेड बॉडी का, उसका जो गर्दन है ऊपर की मिली। और वो जब मिली, जब हमारे पास 3-4 मुकदमे लग गए, हम वहां धरने बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक आदमी का, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, बूथ अध्यक्ष है, उसकी 2 बार मुखाग्नि दी गई, उसको चिता दी गई। तो ये है इनका वो। और आज तक किसी ने, उसका बाप गया लखनऊ, और डीजीपी और प्रमुख सचिव से बात हुई, वहां तो 100 मीटर की दूरी पे माननीय योगी जी थे, मुलाकात नहीं हुई। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। इनको तो भाई केवल खून मारा बाजा, मड़ा ये चाटेंगे और ये करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात कर क्यों नहीं गए भाई। और मैं आपको एक बहुत सनसनीखेज बात बता रहा है, जो लड़के 2 उसमें हैं, जो लड़के 2 उसमें
जो अपराधी हैं उन्होंने कहीं कहीं कत्ल कर रखे, वे बाहर हैं, फरार है, केवल 50-50 हजार रुपए का इनाम होगा। किसी दिन क्या घटना कर दो मैं, किसी की भी शायद, वो हमारी शायद कर दे, किसी और की शायद कर दे, जो कि सब पैरोकारी कर रहे। लेकिन हम तो हर परिस्थिति से तैयार बैठे, ना तो हम सैडो चाह रहे, ना हम ड्रामेबाजी चाह रही। क्यों नहीं गए भाई दीपक हत्याकांड में? मैं पूछ रहा सरकार से, क्यों नहीं गए? और अब जब चुनाव होंगे लोकसभा के, अब जाए लगे सारे उसल, उनकी 2 की जमानत होगी। पुलिस की पुलिस की बहुत ही गलत नीति के कारण बागपत जो एसएसपी है वहां की पुलिस ने उसकी जांच करी और 2 की तो जमानत होगी, यानी कि जिनकी गर्दन काट रखी उनकी जमानत हो चुकी, और आगे में 2 बार फिर रहे, 2 तिलक जो भी होंगे। ये इनका हाल है। कर रहे भाई हिंदू मुस्लिम का बात, हिंदू सुरक्षित, यानी कि हमारी बहन बेटी भाजपा के आने के बाद ही सुरक्षित है। पहले कोई सरकार है, मैंने कहा रहा है यहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाओ, यहाँ तुम भी डूब कर मर जाओ। यहाँ 70 साल कांग्रेस का हो रहा, लोग नु कहते भाई क्या होगा, तुम भी चले जाओ भाजपा वाले, बहन बेटी को तो भाई ऑन द स्पॉट हो, मुजफ्फरनगर है जहां मान्यवर, जहां आप कह गए मुजफ्फरनगर में खड़े आप, ये वो जिला है क्रांतिकारी। आप बहन बेटी की बात कर रहे, किसी लड़के का हाथ लगाकर देखो, आपको सबक मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? मुकदमे कायम होंगे जगह जगह, आपके पुतले भी फूकेंगे, आपको वाले झंडे भी दिखाए जाएंगे। और अगर नहीं हो रहे तो भाई आगे गांव में आना भी बंद होगा, उसकी भी हम लोगों से अपील करेंगे। किसान ना बोल रहे, कोई यूनियन वाला ना बोल रहा सामने, बस केवल भाजपा वालों की चले और इन्हीं का सब कुछ हो। कोई विपक्ष वाला ना बोल रहा, उस पर जांच होगी। मतलब ये करते नहीं और को करण नहीं दे रहे, कितने को अब्जा अनुदान मिल रहे, बर्बाद हो गए, लोगों को चेरी खत्म, घास खत्म, बच्चों की फीस नहीं जा रही। कभी सोचा सरकार ने जे जे ये जब वैश्विक केंद्र बन गए बच्चों की पढ़ाई के, घर में मालिक के चाहे दवा, मतलब है कुछ घर ऐसे हैं, अगर किसी का माँ बाप बुखार में पड़ा, कैंसर का वैसा पीड़ित है, वो अपना इलाज नहीं करवा रहा, पहले जैसा कैसा करके बच्चे की फीस देगा गेहूं बेचकर और अपना कुछ भी बेचकर, दाल बेचकर। ये वैश्विक केंद्र बनने कितनी भयंकर हो रही। 1,000 रुपए डॉक्टर साहब उसकी ले रहे फीस का। कभी सोचा है इस बारे में? एक्सीडेंट हो जाओ, अभी जिला अस्पताल में चले जाओ, एक्सीडेंट होगा 2 मिनट रोकते मेरा ट्रेफर कर देंगे, मैं कतौली जाकर मर जाएंगे। कभी सोचा है इस बारे में? तो कुल मिलाकर माननीय योगी जी, हमारा निवेदन है, वोट तम दे रखी, स्वतंत्र देव और गुंदे रखी। मैं पूछना चाह रहा, स्वतंत्र देव कितने दिन से भाजपा का, कल को समाजवादी पार्टी की लहरा जाइयो, 10 दिन पहले खुद का साहब जाएंगे। ये वे लोग हैं क्या संगी है गयो? मतलब यो कहीं कहीं पार्टियों से आएगा, कहीं कहीं उससे मिलेगा। भाई बात ठीक है, मेरे पास ज्यादा को हमारा माननीय योगी से, मोदी से निवेदन है, इनकी जबान पर लगाम लगाओ और इनके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर इसमें आज शाम तक कुछ नहीं होता तो भाई हम गोली खाने को बैठे, जेल में जाने को बैठे। और समाज से मेरी अपील है ज्यादा से ज्यादा, भाई सब कलकू गाजियाबाद वहां से पहुंचे, और सर समाज से अपील है, बेटी बेटी हो सबकी हो, समझ गए? इसकी आवाज उठाने का काम करे। सैनी समाज, कश्यप समाज वो समाज है जिन्होंने 100% इन्होंने नालकों को वोट दे रखी है, यहाँ बकवास बजी आएगा कर रहे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है और अपील भी है कि नाम स्वतंत्र हो सके, जबान स्वतंत्र नहीं करेंगे। ये जनपद मुजफ्फरनगर है। और मैं आपको और बता रहा अमरीश बालियान जी, लंबा खच गया, जहां ये खड़े भाषण दे रहे ना, वहीं उस राज राजेश्वरी नंदी साध्वी की हत्या हुई और उसमें एफआईआर दर्ज कोर्ट के माध्यम से हुई। अब इलाहाबाद जाएंगे, अभी कल हम परसों मैनेजर ने बताया उसमें तो पैसे काट लिए। मतलब देखो कमाल, साध्वी के मरते ही 3 दिन में बहुत मोटी रकम निकाल ली गई। डीएम साहब का खाता सीज कराया, कुछ गोल्ड रखा था, परसों कल मैनेजर बताया था, उसे राजकारण त्यागी वो तो खोल दिया, वो तो कर दिया खत्म। कौन ले जा रहा, कहाँ जा रहे हैं? तो ये है इनकी वो असलियत, और असलियत तो इतनी है कि चाहे शामिल बुलवा हो जाए इनके उसमें। और विपक्ष वालों ने भी एक वो नहीं करने। तो मेरा तो भाई हाथ जोड़कर सभी से अपील है कि कल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे और अपनी जबान पर लगाम लगाए। और भाई संजीव बालियान जी से मेरा एक निवेदन है, देखो ये समाज बहुत स्वाभिमानी समाज है, स्वाभिमानी तो सभी हो, जाट भी बहुत बहादुर कौम है, हक अपना लेना जानो,
मेरे वालों ने कर दिया स्टार्ट, ये भी सो रहे थे पड़े, समझ गए। थोड़ा देख को काम कर ले करो। मान लिया तुम मंच पर बैठे, ये नीचे बैठा रखे है, तुम तो अपने आप जो ना थोड़ी बहुत ही ज्यादा ना लिहाज करो भाई, हम लोग कह रहे ज्यादा लिहाज ना करो, थोड़ी सी कर लो बस, 5% लिहाज कर लो इनकी मेरे वालों की, 95 अपने दो रखो जेब में, पता नहीं कहाँ काम आ जा। 5% लिहाज में, 5% में इतना वो कि मैं शुक्र ताल में थारी बराबर में बैठते, क्यों नहीं बैठा रहे भाई बराबर में, क्यों नहीं बैठा रहे भाई। जनपद में एक आधा ब्लॉक वो प्रमुख भी होगा, एक आधा जिला पंचायत भी होगा, और भाई और भी है जो 40-40 साल तो राजनीति कर रहे, अगर इन्हें नीचे बैठाओगे और ऊपर तक कमेंटबाजी कराओगे तो मेरा आपसे निवेदन है, नुकसान हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जो जो ना आपके धर्म मेरे पास सारी रिपोर्ट है, जो वहां जाकर नुका रहे ना नुकसान नहीं है, ज्यादा हो जाएगा मंत्री जी, संभाला नहीं जाने का इतना नुकसान हो जाएगा। और थोड़ा सा ये आ रहा कि ऊपर जेपी नड्डा और अमित शाह भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है यहीं से है मामला, ये राव राय चितपावन मोयार गालव ये सारे देश में पड़े, इन्हें सबको बटले करने लग रहे, ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो सोच समझ के कर लो काम। धन्यवाद। आपकी उम्मीदें भी संजीव बालियान जैसे है, आपकी नाराजगी भी संजीव बालियान जैसे सबसे ज्यादा है। ये भाई मेरी उम्मीद यह है, और संजीव बालियान को हमारे समाज ने इतने बड़े बड़े गांव पड़े, नावला जैसे गांव जहाँ कई कई हजार वोट हैं, 8-8 10 10 हजार वोटों के गांव, उन लोगों ने वहां से गई भी नहीं। बड़ा गांव है वहां 10-12 हजार वोट हैं, वहां का जो सांसद है उस गांव में भी नहीं गया, और वोट में ली त्यागी होगी, तो बताओ क्या करें। लेकिन क्या है पता नहीं, कुछ कौन सा वो कर रहे हैं, क्या खा रहे, और किनकी कहां बुद्धि चली गई। बस देखो इसका तो मेरे ख्याल में, इसका तो मैं माननीय मंत्री जी जो माननीय साहब हैं ये स्वतंत्र देव जी, इन्हें तो आग्रह भेज देना चाहिए, इनका तो इलाज करवा देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो इस थारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का इलाज करवाओगे तो पहले इसी का इलाज करवा लो। और संजीव बालियान जी इसकी जिम्मेदार आप हैं, आपने एक दिन 2 महीने धरना चला, त्यागी समाज का उत्पीड़न हुआ, हमारी माँ बहन और बेटी का अपमान कराया उन्होंने, 3-3 दिन उन्होंने ले फिरे हैं, एक शब्द भी कोई सा नहीं बोल रहा है भाई। चलो उन पर तो कुछ छोड़ नहीं रखा, अश्वनी त्यागी जी हमारे समाज के, अजीत पाल त्यागी जी हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री बना रखा, उसके लिए भी धन्यवाद है संजीव बालियान जी का, माननीय योगी जी का। केवल त्यागी समाज का एक मंत्री है और उन्हें कैबिनेट मंत्री बना रखा, बहुत बड़ी पावर दे रखी, उसके लिए भी धन्यवाद है सरकार का। और धन्यवाद है भाई अश्वनी त्यागी जी का भी, जो इतना बड़ा प्रकरण हो गया अब तक मुंह नहीं खोल ले, आप लोगों का भी धन्यवाद है, आप भी हमारे भाई है। और संजीव बालियान जी को फिर मैं दोबारा कह रहा है, इसका नुकसान उन सभी से ज्यादा मिलेगा। और अब क्या दिमाग में ठहरे यो है ना, गाजियाबाद हब है त्यागियों का, अब को बता देंगे आज। एक आखिरी सवाल आपसे, कल स्वतंत्र देव आ रहे हैं गाजियाबाद, आपने ऐलान कर दिया उनके विरोध का, तो विरोध के ये स्वर क्या और आगे तक भी जाएंगे? और जैसा उस रोज धरने पर कहा गया था कि भाई त्यागी समाज के गांव में भाजपा नेताओं का विरोध भी होगा और विरोध में गांव में उनके बैनर तक भी लगेंगे। ये गांव में नहीं घुसनेंगे, ठीक है, हम मानते हैं कुछ लोगों की व्यक्तिगत मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी हो सके जो हमारे समाज के, अगर मैं किसी को ये भी कह रहे कि नहीं आइयो गांव में, हम उस गांव में ले जाएंगे, उस गांव में अगर वहां कोई झगड़े होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सरकार होगी, उसके जिम्मेदार में भाजपा वाले होंगे भाई। उनका तो ये तो बेचारे करेंगे, उन्होंने 35-40 साल अपने घर खराब कर रखे, अपने कुर्ते पटवा रखे, गांव गांव में जड़ा बंद होगा, पुतले भी फूकेंगे, और भाई हमन भी करेंगे, हमन भी करेंगे, भगवान इन्हें सदबुद्धि दे, एक हमन का प्रोग्राम भी होगा भाई, एक वातावरण बढ़िया होगा। सनातन धर्म में हमारे में जो है ना, हमन को एक बहुत बड़ा हो दिया गया, वो भी करेंगे, चूंकि वोट दे रखी, कहीं ना कहीं टीस भी है लोगों प्रति, और हमन भी करेंगे, पुतले भी जलाए जाएंगे, गांव में आना भी बंद होगा, और कल को वहां से संग्राम की हमने घोषणा करी थी। तो विरोध के स्वर शांत होने की बजाय तेजी हो रहे हैं, हालांकि इस पे संजीव बालियान भी खेद जता चुके, भारतीय जनता पार्टी के नेता है देवव्रत त्यागी जी, उनका भी एक बयान आया कि स्वतंत्र देव जिसे उनकी बात हुई उस पर उन्होंने कहा कि भाई उन्हें भी उनका ध्येय ये नहीं था, लेकिन
त्यागी समाज का स्पष्ट रुख है कि अगर बोया स्वतंत्र देव सिंह ने है तो काटना भी उन्हें पड़ेगा। जब तक स्वतंत्र देव सिंह खुद इस मामले में माफी नहीं मांगते, त्यागी समाज का ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।